नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो प्रातः 5:26 तक है और इसके पश्चात आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज दिन भर बना रहेगा। ब्रह्म योग है। पूर्णिमा के साथ बवकरण प्रातः 5:26 तक का होगा और इसके पश्चात बालवकरण। चंद्रमा आज पूरे दिन धनुराशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शुक्र के आधिपत्य वाला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 20वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह हाथी का दांत अथवा हाथ का पंखा है और इसके जो देवता हैं वो आपह अर्थात जल के अधिष्ठाता देवता हैं। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ है पहली अजेय अथवा जिसे कोई पराजित न कर सके। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत महत्वाकांक्षी, वाद विवाद में अपराजेय, अपनी बात मनवा लेने में निपुण, दृढ़ प्रतिज्ञ और जल की भांति गहरा तथा शुद्ध करने वाला बनाता है। आज के वार स्वामी मंगल देव हैं, अतः साहस और पराक्रम का जो बल है आज स्वाभाविक रूप से प्रबल रहेगा। आज के दिन जल से जुड़े उद्यम, पेय एवं तरल पदार्थ, जलमार्ग और शुक्र कारक हैं, तो आज वाहन, विलासिता की वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन, कला तथा मनोरंजन के फील्ड से जुड़े जो प्रतिष्ठान हैं उनके शेयर में निवेश करना शुभ रहेगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:34 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार रातों रात ठप हो गया? स्वास्थ्य में ऐसी परेशानी है कि डॉक्टर सारी रिपोर्ट नॉर्मल बताते हैं, लेकिन आपको कष्ट आपका समाप्त ही नहीं हो रहा। शरीर अंदर से सूखता जा रहा है। रात को अचानक नींद खुल जाती है। छाती पर जैसे कोई भारी बोझ महसूस होता है या घर में हमेशा एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। अगर आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले इंसान हैं और आपके साथ ही सब हो रहा है, तो इसे सिर्फ अपना बुरा वक्त मानकर इग्नोर मत करिए। आज का दिव्य महाप्रयोग आपके लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं उसे भली भांति समझिए ताकि आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो सके। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य मिथुन में। बुध, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में है, केतु सिंह में, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। मंगलवार
उग्रवार और शुक्र सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 जुलाई दिन रविवार, उपनयन सुबह 8:25 से प्रातः 9:50 तक। प्रसूति स्नान का मुहूर्त, विद्यारंभ, वर वरण, कन्या वरण, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, और दक्षिण दिशा की यात्रा। समय नोट करिए, ये सब कुछ शाम 3:08 से शाम 5:25 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। उपनयन का जो मुहूर्त है वो सुबह है, बाकी का सारा मुहूर्त शाम 3:08 से 5:25 के बीच है। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक बात विशेषकर उन सब के लिए जो कुंभ लग्न के हैं या जिनके जीवन में कोई कुंभ लग्न का व्यक्ति है, आपका जीवन साथी, आपका बच्चा, माता पिता, जिसे आज तक आप पूरी तरह समझ नहीं पाए होंगे, सभी 12 लग्नों में सबसे अप्रत्याशित, सबसे रहस्यमयी और सबसे जादुई व्यक्तित्व यदि किसी लग्न का है तो वो कुंभ लग्न है। वृश्चिक में भी रहस्य है, पर कुंभ की गहराई का अनुमान लगाना किसी के बस की बात नहीं। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें इस रहस्य को खोला है कि कैसे इस लग्न के स्वामी शनि यहां दुख नहीं बल्कि एक नितांत अलग और सकारात्मक रूप में प्रकट होते हैं, जो इस लग्न के जातकों को जन्मजात परिवर्तनकारी बना देते हैं। साथ ही वह बात कि कुंभ लग्न के जातकों को आलसी समझने की आपको भूल नहीं करनी चाहिए। एक बड़ा ही अद्भुत विषय है और उसका लिंक ये है, वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि कुंभ के जातक उस घड़े के समान हैं जिसका भीतर बाहर से नहीं दिखता। जो उसमें झांकना सीख गया उसे एक अनमोल खजाना मिल गया। तो ये विषय बड़ा अद्भुत है कुंभ वालों के लिए विशेष रूप से। बाकी के जो कुंभ को जानना चाहते हैं इस विषय को, इस वीडियो को अवश्य देखें। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है अभिचार कर्म की, तंत्र प्रयोग की। आप कहेंगे कि इस पर तो हमारी पहले भी चर्चा हुई है, पहले भी आपने कई सारा उपाय बताया है, आज कुछ खास है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज मैं एक सात्विक प्रयोग, और वो सात्विक प्रयोग भी किस आधार पर लेकर के आया हूं वो आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 6वां, कुंडली का 8वां, विशेष रूप से 8वां भाव, जिसे हम आमतौर पर आयु का भाव कहते हैं, केरल का एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है प्रश्न मार्ग। इसके अनुसार 8वां घर असल में एक दरवाजा है। किस चीज का दरवाजा? तो उन अनजानी मुसीबतों का, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम बुरी नजर, जिसे हम तंत्र बाधा कहते हैं। यह प्रश्न मार्ग कहता है कि आपकी कुंडली का जो 8वां भाव है असल में यह दरवाजा है। अब जब इस दरवाजे पर राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, इस भाव में हो, इनकी दृष्टि हो, तो ये ग्रह इस भाव में बैठकर जातक की जिंदगी में तूफान लाने का काम करते हैं।
और ऐसा तूफान, तूफान कोई समस्या नहीं है, तूफान तो मानव जीवन का स्वभाव है, आता रहता है, लेकिन ऐसा तूफान जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर होता है, हमारी समझ में नहीं आता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ दिनों तक दवा देते हैं और फिर कहते हैं कि आपको मानसिक तकलीफ है। और भी कई तरह की परेशानियां हैं। कई बार तो डॉक्टरों को रोग ही पकड़ में नहीं आता, कई बार हम खुद नहीं समझ पाते हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हम जूझते रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वहां प्रश्न मार्ग जो है एक बड़ा ही अद्भुत, साफ सुथरा, अचूक प्रयोग बताता है। और इसी प्रयोग के चलते आज मैं इस कार्यक्रम को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ। वो कहता है कि अगर ऐसा कोई जातक है जिसको कहीं से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके ऊपर अभिचार कर्म हुआ है, देखिए आपको किसी तांत्रिक ने बता दिया। देखिए तांत्रिक वाली बात जैसे ही आती है, आप जब मेरे पास आते होंगे तो आपने जाना सुना होगा कि कई बार आप खुद मुझसे कहते हैं कि फलाने ने कहा है आपके ऊपर तंत्र हुआ है, और मैं उसका खंडन करता हूं। इतने बड़े तांत्रिक आजकल कोई नहीं हो गए हैं, लोग भ्रमित करके आपसे पैसा ठगना चाहते हैं, मैं यही आपको कहा करता हूं। लेकिन भाई, अगर कोई ऐसा है जिसके साथ इस तरह की परेशानी हो रही है तो हमें उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और तब जब शास्त्र इसका सरलतम उपाय बता रहा है, सात्विक उपाय बता रहा है, और वो सात्विक उपाय है क्या, तो कहता है वो सफेद वाला कद्दू, पेठा जानते हैं आप लोग, आगरे का पेठा बड़ा, वो सफेद कद्दू से बनता है, वो सफेद वाला कद्दू ये सात्विक बलि के रूप में सबसे ज्यादा प्रचलित है। नारियल तो सभी जानते हैं, जलदार जो नारियल है, गरीगोला जो आप फोड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, ये प्रश्न मार्ग कहता है कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अभिचार कर्म हुआ है, तंत्र प्रयोग हुआ है, नजर बाधा हुई है मुझे, तो ऐसा जातक भैरव जी के मंदिर में या दुर्गा जी के मंदिर में चला जाए, माता की आराधना करे, ध्यान करे, उनकी साधना करे, उनके मंत्र का जप करे। मैंने दोनों के मंत्र आपको बारी बारी से समय के हिसाब से बताया, आपद उद्धारक मंत्र भी बताया है, देवी के मंत्र तो कई सारे आपको मैंने बता रखे हैं। तो इन दोनों, देवी की या भैरव जी की आराधना करे और इसके पश्चात इसकी बलि दे। अच्छा, बलि का जो विधान है उसमें खड्ग की आवश्यकता होती है, तलवार की। विशेष करके जो कद्दू है, इस सफेद वाला कद्दू, इसको काटने के लिए तो आपको तलवार की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि एक आम आदमी के घर में तलवार कहां होगा, कहां से वो तलवार लाएगा। बिल्कुल बात आपकी सही है। क्या करें, सरल सा तरीका आपको बताता हूं। एक नई छुरी अपने खरीद लीजिए जाकर के मार्केट से। छुरी तो खरीदने का अधिकार है, वो तो आप रख सकते हैं। छुरी खरीद करके और देवी के सम्मुख जिस व्यक्ति को ऐसी कोई परेशानी हो, कोई बाधा इत्यादि हो, उसको सामने बिठा करके उसी से पूजन कराया जाए, उसका सफेद कद्दू का पूजन कराया जाए, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, और इसके पश्चात वो स्वयं अपने हाथों छुरी से उसमें एक कट लगाए, किसी भी तरह का, या तो पूरा पूरा बीचों बीच काट दे, एक कट लगाए। वैसे बलि का जो विधान है, एक ही बार में काटने का छुरी से कभी संभव ही नहीं है। तो क्या करें, तो एक बार में ही उसमें छुरी को अंदर लगा देना और फिर उस पर रोली लगा देना, और फिर प्रणाम करके जो भी बाधा मन में हो, जो आपको कष्ट हो, जिस तरह की दिक्कत हो, ये आप देवी के सम्मुख या भैरव जी के सम्मुख दोहराइए मन में और उनसे प्रार्थना करिए कि हे मां, हे भैरव जी, आप इस बलि को लेकर के प्रसन्न होइए, और जिस तरह के भी अभिचार कर्म से मैं पीड़ित हूं, वो जहां से आया है वहां पुनः लौट जाए, यानी वो जो नेगेटिव शक्ति है वो अपने उसी स्थान पर वापस चली जाए। यही प्रयोग आप जलदार नारियल ज्यादा बताने का विषय नहीं, सब आप लोग जानते हैं। जलदार नारियल से भी वैसा ही किया जाता है। आप प्रार्थना करिए, जलदार नारियल की पूजा करिए, बलि मान करके, सात्विक बलि है, और उसको फोड़ दीजिए वहां पर। फिर प्रार्थना करिए कि जहां से वो शक्ति आई है वहीं लौट जाए। एक नंबर 2, उतारा प्रयोग, यहां नहीं दोहराऊंगा क्योंकि राशिफल का कार्यक्रम है, लंबा हो जाएगा। उतारा प्रयोग भी सात्विक बलि के रूप में ही है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन ये प्रश्न मार्ग जो ये सफेद कद्दू वाली जो बात कहता है, ये बहुत ही अद्भुत है, और ये आप आजमा करके अगर देखें तो ये बड़ा काम करेगा। एक नंबर 2, जिसके ऊपर अभिचार कर्म हुआ हो और जिसको ये प्रयोग करना हो, वो नशे की आदत से पूरी तरह दूर रहे। और याद रखिए,
किसी भी तरह की नेगेटिव जो शक्तियां हैं, शास्त्र कहता है कि नेगेटिव जो शक्तियां हैं उनका जो भोजन है वह आपका भय है। अतः निडर होकर के आप अपने काम में लगिए। ये प्रयोग करने के पश्चात मन में ऐसी कल्पना करिए कि मां, ये मैंने अब ये बलिदान कर दिया है, अब वो शक्ति मेरी रक्षा करेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, निडर होकर के, क्योंकि आपका डर ही इन शक्तियों का भोजन है। तो भोजन देना उन्हें बंद करिए और ये प्रयोग करिए। भगवान ने चाहा तो एक ही बार में आप को राहत मिल जाएगी और आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। एक बात, अगर मान लीजिए कि एक बार आपने किया, थोड़ी राहत तो मिली लेकिन पूरी तरह से आपको राहत नहीं मिली है, इसका मतलब वो शक्ति प्रबल है, तो एक दो बार फिर करिए। आप देखेंगे कि आप इस परेशानी से, इस पीड़ा से, अभिचार कर्म से पूरी तरह से निवृत्त हो गए, बाहर निकल गए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। एक लाल पुष्प लीजिए, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वहीं से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिए। ये आपके भीतर वह साहस भर देगा जिससे रुका हुआ भाग्य स्वयं करवट ले ले। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज नवम में है। आज भाग्य आपके प्रतीक्षा में स्वयं खड़ा है, परंतु इसके लिए साहसिक और निर्णायक कदम उठाना होगा। गुरुजन, अनुभवी जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी कही बात आपको माननी है। उनकी कही बात को सुनिए, अनसुना मत करिए। धर्म, कर्म अथवा न्याय से संबंधित विषयों में आज आपका जो पक्ष है वो प्रबल रहेगा। दृढ़ता से अपनी बात आप रखिए हर जगह। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी दूर के संबंध अथवा बड़े सौदे में आज पहल करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज झिझकना नहीं है, कदम उठाना है। और पुनः दोहरा दूं कि बड़े बुजुर्ग गुरुजन इनसे वाद विवाद करते हैं, उनसे ऊंचे स्वर में बात करते हैं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, भाग्य का साथ मिलना बंद हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। किसी गंभीर विषय पर अपने जीवन साथी से आप चर्चा कर सकते हैं, इससे संबंध में और मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों के लिए, जो विशेष करके उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, निर्णायक है। स्वास्थ्य के मामले में ताजगी, स्फूर्ति बनी रहेगी। बस क्रोध को नियंत्रित रखिए। लकी अंक 9, लकी कलर लाल है और निवेश आप करिए। वृषभ के जातक एक मुट्ठी काला तिल लें और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके पास बहता जल नहीं है तो एक मुट्ठी जल लेकर के किसी पात्र में जल भर करके उसमें डाल दें और बाद में किसी वृक्ष की जड़ में उसे प्रवाहित कर दें, डाल दें। ऐसा कर दें। ऐसा करने से अगर भीतर कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के आप घुट रहे थे, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। मन ही मन किसी बात को लेकर के घुटन थी आपको, उससे आपको राहत मिल जाए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 8वें में संचरण कर रहे हैं। किसी पुराने दबे हुए मामले को आज साहस के साथ सुलझा सकते हैं आप। कोई पैतृक विषय है, बीमा अथवा कहीं फंसा हुआ गुप्त धन जिसके बारे में आपने बहुत लोगों से जिक्र नहीं किया है, परिवार तक को नहीं बताया है, उसके मामले में अगर आप प्रयत्न करते हैं तो मार्ग मिलेगा। याद रखिए, आज नया प्रारंभ नहीं करना, जो पहले से प्रारंभ है उसको समेटना है। नई उलझन मोल नहीं लेनी है। व्यापारियों को कोई बड़ा दाव नहीं लगाना है। पुराना जो लटका हुआ लेन देन है उसी पर विशेष ध्यान देना है। यही आपके लिए आज लाभकारी रहेगा। आज किसी गहरी अथवा गोपनीय जो बात है उसको लेकर के अगर कोई निर्णय लेना है, यानी परिवार से छुपा करके कोई काम अगर आप कर रहे हैं और उस पर कोई निर्णय लेना है, तो मेरी सलाह है भावावेश में आकर के अकेले कोई निर्णय मत लीजिए। अगर कोई आपका विश्वस्त है तो उससे परामर्श कर लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में आज कोई पुरानी गांठ खुलने वाली है, लेकिन वो बातचीत से खुलेगी, सुलझेगी। संयम रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जटिल विषयों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कमर से नीचे के अंगों में थोड़ी परेशानी होगी। आज पर्याप्त विश्राम करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज तुलसी जी का 5 पत्ता आपको लेना है और जल में डालकर वही जल अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ छिड़क देना है। बाकी का जो बचा हुआ जल है आप फिर तुलसी जी में डाल दीजिए। संबंधों में, साझेदारी में हर जगह मजबूती आएगी।
गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 7वें में संचरण कर रहे हैं। आज आपकी शक्ति जो है अनुनय शक्ति, यानी प्रेम से समझा बुझा करके, यानी दूसरों को अपनी बात पर सहमत करने की जो कुशलता होती है वो आपके अंदर गजब की होने वाली है। दिन अच्छा है, बस दृढ़ता के साथ कदम आगे बढ़ाइए। पुराने साझेदारी को गहरा करने का है दिन, नई जोड़ तोड़ में नहीं उलझना, जो पहले का है उसी को ठीक करना है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा सौदा करना है, कोई अनुबंध पक्का करना है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान निकलेगा, परंतु किसी तीसरे की बात में आकर के अपने पार्टनर, अपने साथी, अपने जीवन साथी पर संदेह मत करिएगा, इससे बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी जानकार से संवाद और चर्चा करके आप कठिन विषय को भी आसानी से समझ लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है। हो सकता है कल हल्की सी कफ की शिकायत शाम होते होते हो। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। कर्क के जातक आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उसमें दूध भी मिला लें, यानी दूध और जल का मिश्रण अर्पित करें। यह आपके शत्रुओं, रोगों पर निर्णायक विजय दिलाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 6ठे में संचरण कर रहे हैं। आपके भीतर लड़कर जीतने की वो ऊर्जा होगी जो किसी भी प्रतिद्वंदी को परास्त कर दे। जो विरोधी अब तक आपको भारी लग रहा था, आज आप उस पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। बस अहंकार मत बनने दीजिए। किसी पुराना कोई विवाद इत्यादि है, उसको निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मामा पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बाजार में अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। बाजार पर, मार्केट पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आज जीत के जोश में आकर के जो आपके शुभ चिंतक हैं उनका अपमान मत करिएगा। विनम्रता आज आपका सबसे बड़ा हथियार है। प्रेम जीवन सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। छोटी मोटी नोक झोंक को नजरअंदाज करिए, हंस करके टाल दीजिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए गजब का रहने वाला है दिन, निर्णायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पित्त की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करें तो आज गुड़ का एक छोटा टुकड़ा गाय को अपने हाथों अवश्य खिलाइएगा। यह आपकी बुद्धि को तेज कर देगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज आपकी बुद्धि में विलक्षण तीक्ष्णता आने वाली है। कोई ऐसा साहसिक रचनात्मक निर्णय आप लेंगे जिसको अब तक लेने में आप झिझक रहे थे। मंत्र साधना, उपासना के लिए आज का दिन बहुत जबरदस्त है। संतान की शिक्षा, संतान के भविष्य को लेकर के कोई दृढ़ होकर के सही निर्णय करना हो तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। रुका हुआ काम, उसको नई दिशा मिलने वाली है। बस अपने विचार पर भरोसा रखिए। आज आपकी बुद्धि अद्भुत काम करने वाली, बस अहंकार मत करिएगा। जिद्द में आकर के संतान अथवा प्रेमी के लिए कठोरतम शब्द मत बोलिएगा। प्रेम जीवन में बाकी सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए मैं फिर कहूंगा आज का दिन बहुत अच्छा है। जितना हो सके आज के दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो उदर विकार, खान पान पर आपको विशेष ख्याल रखना होगा। और अति उत्साह में आकर के इतना श्रम मत करने लगिएगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही मत रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज गहरा नीला है और निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। आज माता के चरण स्पर्श करिए। हो सके तो अपने हाथों ने मिष्ठान्न खिला दीजिए। नहीं हाथ से खिला सकते तो उनको दीजिए खाने के लिए। घर में सुख शांति कई गुना बढ़ने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 4थे भाव में संचरण कर रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा कोई निर्णय लेना है तो आज का दिन उसके लिए बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा साहस करना है और आपकी सूझबूझ से सही दिशा आपको मिलने लगेगी। भीतर कुछ बेचैनी होगी, लेकिन वो बेचैनी सफलता पाने की है। मेहनत करिए और वो सारी बेचैनी आपकी दूर होगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज घर के किसी वरिष्ठ की सेवा से आपको विशेष शांति मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और रियल एस्टेट से संबंधित अगर आपका व्यापार है, काम है, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। घर के साज सज्जा से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। घर की स्त्रियों से ऊंचे स्वर में, कठोर स्वर में बात मत करिएगा। ये आपके लिए, आपकी शांति के लिए सबसे बड़ी पूंजी यही है। आज आपको कठोर और ऊंचे स्वर में बात नहीं करना है। प्रेम संबंध में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है और आज का दिन प्रेमियों को बड़ा सुकून देगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। जिन लोगों को पहले से अस्थमा इत्यादि की शिकायत हो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्लेटी है और
निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के सम्मुख एक लाल रंग का धागा लेकर के जाइए, उसमें 3 गांठ बांध करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए और फिर उसको कलाई पर दाहिने हाथ में बांध लीजिए। आप चाहें तो लंबे समय तक बांधे रह सकते हैं, कल उसको उतार सकते हैं। सोया हुआ जो साहस है ये जगा देगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, पराक्रम आपका चरम पर चला जाएगा। वह बल जो आपके अपने हाथों में था, जिसको लेकर के आप पहल नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप होने लगेगा। वो कठिन काम जिसको अब तक आप टाल रहे थे, वो अपने आप होने लगेगा, क्योंकि अब आप साहसी कदम उठाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के प्रयोग करते ही सफलता आपको उसी क्षण मिल जाएगी। आपकी वाणी, आपकी लेखनी में ऐसा बल होगा कि किसी से भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। कला लेखन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष शुभ है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज अपने साहस का सही इस्तेमाल करिए, दुस्साहस मत करिए और जोश में आकर के कोई ऐसा वचन, कठोर वचन मत बोल दीजिए, अथवा जोश में आकर के कोई ऐसा वचन मत बोल दीजिए जो निभाना कठिन हो। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन कैसा है, तो लिख कर अभ्यास करना ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु जिम इत्यादि जाते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बहुत वेट उठाते हैं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है आपके लिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें एक लाल पुष्प डाल करके अपने पूजन स्थल पर आज रख दीजिएगा। यह आपके धन वाणी में बल लाता रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है। आज आपकी वाणी में ऐसा तेज, ऐसी दृढ़ता उत्पन्न होगी कि कुछ शब्द बोलेंगे और सामने वाला आपकी बात सुनने को बाध्य हो जाएगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज वाणी का इस्तेमाल भी सोच समझ करके करना है। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार की बात का आपको महत्व देना होगा। अपनी ही बात को मत रखते रहिए। परिवार के सदस्य कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को मानिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके पुश्तैनी व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपको विशेष लाभ देगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए। फिर दोहरा रहा हूं, कटु वाणी का प्रयोग ना करें। जीभ की धार को अगर आज आपने संभाल लिया तो दिन चाहे वो प्रेम संबंध हो, दांपत्य जीवन हो, व्यापारिक संबंध हो, हर जगह आपका दिन बढ़िया हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। याद की हुई बातों को दोहराने के लिए, उन्हें पुनः कंठस्थ करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको दांत की तकलीफ है अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। आज आपके व्यक्तित्व का जो तेज है, आज आपका जो संकल्प बल है, वो औरों को आश्चर्यचकित कर देगा। आज पूरे दिन मेहनत करेंगे, जबरदस्त मेहनत करने वाला है दिन आपके लिए। नेतृत्व क्षमता से भरे रहेंगे, निडर होकर के निर्णय लेंगे। आज का दिन आपके लिए सहज सरल। बस इतना ध्यान रखिए कि बीते दिनों की जो बिखरी हुई ऊर्जा है उसको समेट कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए। आज आप कोई ऐसा साहसिक निर्णय ले सकते हैं जिसे अब तक आप टालते आ रहे थे, और दृढ़ता के साथ ले सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। दिन आपके लिए पूर्णतः भाग्यशाली रहने वाला है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, परंतु हठ मत करिए। जहां जरूरत पड़े वहां झुकिए। अपने बल का सही, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज के दिन का खूब लाभ उठाइए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, अत्यधिक मेहनत के चलते आप थोड़ा सा अपने आप को थका लेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। सरसों तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख अवश्य जलाइएगा। ये आपके अनचाहे खर्च को, छुपे विरोधियों को, उन पर अंकुश लगा देगा। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज मन आपका अंतर्मुखी होने वाला है। भीतर एकांत शांति की चाह जागेगी। इसे कमजोरी मत समझिए, ये जरूरत है। ये स्वयं को सहेजने का समय है, थोड़ा ध्यान देने का। एकांत आपकी भीतरी ऊर्जा को और जागृत करेगा। विदेश अथवा दूर स्थान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। ध्यान रखिए, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया तो वो धन की तरह है, अन्यथा उससे आप फिजूल खर्च कर सकते हैं, व्यर्थ में बहा सकते हैं। दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, पर दाव लगाने का दिन नहीं है। जो भी करिए सोच समझ करके करिए, हिसाब किताब करके करिए। क्या नुकसान हो सकता है सोच समझ करके करिए। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए, अनावश्यक खर्च से बचिए और किसी से टकराव मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करिए। अपने पार्टनर को थोड़ा स्नेह दीजिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा।
परंतु हाँ, आपके साथ भी परेशानी आएगी। मन का भटकाव जो उपाय प्रारंभ में मैंने बताया कर लीजिएगा, और औषधि दान अगर आप करें तो उससे और बढ़िया हो जाएगा दिन। लकी अंक 9, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश से बचिए। कुंभ के जातक आज किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करें। अब गुड़ का दान करना है, जरूरतमंद कहां मिलेगा आपको? मंदिर में जाकर के कर दीजिए। आप जिस मामले में रुचि रखते हो, रुचि वाले मार्ग, रुचि वाले क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के इच्छाओं की पूर्ति का है दिन। आज का दिन ऐसा है जहां आप दृढ़ संकल्पित हो सकते हैं। आज का दिन ऐसा है जहां आप साहसिक कदम उठा सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी निर्णय लेना हो ले सकते हैं। ठोस कदम उठाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। आय में वृद्धि होने वाली है। रुका हुआ काम बनने वाला है। आज सबसे बड़ी बात जानते हैं, जिस चीज पर आप अपना हाथ रख देंगे वो आपका होगा। अब सवाल उठता है कि हाथ रखने से पहले ये सोच लीजिए कि उसको पाने की योग्य मेहनत भी आप कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने लक्ष्य को साधने के लिए, लाभ को स्थिर करने के लिए इससे उत्तम दिन नहीं होगा। मित्र के सहयोग से विशेष धन लाभ होने वाला है, पर मित्र के सामने स्वाभिमान, बहुत ज्यादा अभिमान मत दिखाइएगा। हां, अपना स्वाभिमान भी आज गिरवी नहीं रखना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मैं बहुत अच्छा कहूंगा। ग्रुप स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा है, और किसी वरिष्ठ से राय लेकर के और तब आगे बढ़िए और अच्छा होगा। कहीं जोड़ों में दर्द इत्यादि थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करें। और मीन के जातक आज पीले रंग के एक कपड़े में हल्दी एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी बांध लीजिए और अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए, अपनी कामना को मन में सोचते हुए। यह आपके कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में तरक्की का मार्ग खोलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें भाव में संचरण करें। कार्यक्षेत्र में आपके भीतर नेतृत्व और निर्णय की शक्ति जागेगी। कोई साहसिक कदम उठाना चाहते हैं तो दिन बहुत अच्छा है। दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। जो करना है अपने आत्मविश्वास के साथ करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नहीं, राजनीति से तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत में कोई कमी मत रखिए। पिता और जो अनुभवी बुजुर्ग हैं उनकी सलाह को जरूर मानिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी। सरकारी कर्मचारी हैं आप, आज का दिन आपके लिए बड़ा उत्तम है। आज जो आपके पदाधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, उनसे आपको मदद मिलेगी, और जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपके लिए सहयोगी होंगे, पर उन पर कठोरता मत बरतिए। उनसे प्यार प्रेम से पेश आइए। उनकी जिम्मेदारियों को भी जरूरत पड़ने पर आप थोड़ा कम करके उनका काम कर दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का दिन अच्छा है। घुटनों और जोड़ों में दर्द था तो थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत अधिक पैदल चलने से बचिए। थोड़ा अपने आप को विश्राम दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सुनहला है, और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।